हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में देखने वाले यहाँ पर भारत का इतिहास। यहाँ पर देखने वाले भारत के इतिहास में एक टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास और इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद जो है इससे नेक्स्ट वाला आएगा, ठीक है टॉपिक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें पढ़ेंगे 1.1 में प्राचीन भारत का इतिहास, यानी प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत, यानी जो है हम इतिहास के बारे में जो है ये कैसे जान पाएंगे, ये जो है ऐतिहासिक स्रोत के माध्यम से जो है हमको पता चलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इतिहास जानने के लिए ये जो है ये स्रोत जानना ये पड़ता है, ठीक है। इसी के माध्यम से जो है ये माध्यम से अतीत के बारे में जो है ये जान सकता है, ठीक है। अगर आपको जो है इतिहास के बारे में जानना है तो पहले ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जानना होगा, ठीक है। ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जो है 1.1 में है। तो चलिए, अभी आप क्लास लाइक नहीं की तो आपको लाइक कर देनी है। यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट टॉपिक है, पहले हम देखेंगे इतिहास का स्रोत, तभी हम जो है इतिहास के बारे में जान पाएंगे कि हमारे जो है ये पूर्वज कैसे रहते थे और जो है ये क्या सब यूज करते थे, क्या सब जो है ये वस्तुएं रहते थे, कैसे जो है ये क्या करते थे और कैसे खाना पीना खाते थे। ये सब जो है ये इतिहास के माध्यम से है जो है हमको पता चलता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दो वर्गों में जो है ये बांटा गया है, ठीक है। ऐतिहासिक स्रोत को दो वर्गों में जो है बांटा गया है। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। इन स्रोतों का वर्गीकरण दो वर्गों में किया जाता है। ये है, ये देखिए, पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है यहाँ पर ये पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। यहाँ पर भी डायग्राम के माध्यम से ये समझाया गया है। यहाँ पर जो है ये स्रोत है, इसको दो पार्ट में जो है डिवाइड किया गया। पहला यहाँ पर साहित्यिक स्रोत, दूसरा यहाँ पर जो है ये पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। और साहित्यिक स्रोत में जो है ये क्या सब आ जाता है, जैसे वैदिक, यहाँ पर संस्कृत, पाली, प्राकृतिक एवं अन्य साहित्य, ठीक है। और जो है एक पार्ट है इसका विदेशियों द्वारा विवरण। विदेशियों द्वारा विवरण जो है दिया गया है जो पुस्तक में, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और साहित्यिक स्रोत को दो वर्गों में जो है ये बांटा गया। पहला तो यहाँ पर देखिए ये वैदिक, संस्कृत, पाली, ये प्राकृतिक एवं अन्य साहित्य, और दूसरा है यहाँ पर विदेशियों द्वारा विवरण। और जो है ये पुरातात्विक स्रोत को एक भाग में जो है ये बांटा गया है, जैसे पुरालेख, सिक्के, स्थापत्य अवशेष, उत्खनन आदि के द्वारा जो है हम इतिहास के बारे में जो है ये जान पाते हैं, ठीक है। इस सभी के बारे में हम जो है अध्ययन करेंगे, इससे हमको जो है इतिहास के बारे में पता चलने लगेगा, ठीक है, धीरे धीरे। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर फर्स्ट है यहाँ पर साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में जो है ये आ जाता है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में जो है यह है, देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण और पुराण, ठीक है। ये सब सभी जो है ये ब्राह्मण साहित्य में आते हैं। ब्राह्मण साहित्य में अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन कौन आते हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यहाँ पर ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण, ठीक है। ये जो है ये ब्राह्मण साहित्य में आते हैं। यहाँ से आप उससे जो है ये पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। आपको याद कर लेने। यहाँ पर देखिए, अब देखिए बौद्ध साहित्य में जैसे ये सब जो है ये सब साहित्यिक स्रोत का ही जो है ये हम जो है पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत में ही, ठीक है। यहाँ पर देखिए बौद्ध साहित्य जैसे है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यदान। यहाँ पर देखिए बुद्धचरित। बुद्धचरित जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये देखिए अश्वघोष। अश्वघोष के द्वारा जो है बुद्धचरित लिखा गया है। यहाँ पर देखिए महाविभास, ये जो है ये वसुमित्र के द्वारा लिखा गया है। महाविभास, वसुमित्र और जातक, जातक आदि के बारे में हम जो है ये पढ़ेंगे। ये सभी जो है ये बौद्ध साहित्य है, ठीक है, बौद्ध साहित्य है। और देखिए यहाँ पर जो है ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बुद्धचरित अश्वघोष के द्वारा, अब महाविभास वसुमित्र के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो है, अब देखिए ये जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ में आ जाता है, देखिए ये कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र आदि, ठीक है। ये सभी यहाँ पर जैन ग्रंथ में आ जाता है, ठीक। जैन ग्रंथ में कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र आदि, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। और देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत। ऐतिहासिक साहित्य स्रोत यहाँ स्रोत में आ जाएगा राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये कल्हण के द्वारा। ये जो है ये इम्पोर्टेंट है सभी। देखिए यहाँ पर पृथ्वीराज रासो, यहाँ पर पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया, ठीक है। और हर्षचरित, हर्षचरित वानवट के द्वारा लिखा गया। मुद्रा राक्षस यहाँ पर वैशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया। यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। यहाँ पर देखिए
अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास के द्वारा लिखा गया। यहाँ पर देखिए स्वप्नदत्ता ये भास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए ये आपको याद रखना, ये सब इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए ये साहित्यिक स्रोत हम लोग देख लिए, ये सब जो है ये इम्पोर्टेंट है। राज तरंगिणी ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये कल्हन के द्वारा, ठीक है। ये आपको जो है पॉइंट वाइज लिख लेनी है, या अपने भाषा में नोट्स आपको कर लेनी है, या पीडीएफ चाहिए तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए राजाओं द्वारा रचित साहित्य, राजाओं द्वारा जो साहित्य लिखा गया है उसके बारे में जो है यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे हाल, हाल किसके, ये जो है ये राजा का नाम है। यहाँ पर ये जो ये इनके द्वारा लिखा गया साहित्य है गाथा सप्तशती। यहाँ पर देखिए महेंद्र वर्मन एक राजा का नाम है। यहाँ पर मतविलास प्रहसन जो है ये लिखा गया है। यहाँ पर देखिए हर्षवर्धन ये जो है रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शिका ये लिखे हैं हर्षवर्धन जो है। यहाँ पर देखिए सोमेश्वर, यहाँ पर मनसोल्लास जो है लिखे हैं यहाँ पर सोमेश्वर, ठीक है। ये जो है ये सातवाहन वंश के हैं, यहाँ पर ये पल्लव वंश के, ये जो है ये चालुक्य वंश के, ठीक है। ये भी आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब देखिए जितने भी चीज़ हम जो है वो ऊपर पढ़े हैं, इसको जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखिए प्रमुख तथ्य जो है इसको पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको जो है लिख लेनी है और आपको याद करनी है। यहाँ पे देखिए सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ देखिए कल्हन की राज तरंगिणी जो संस्कृत भाषा में है, हम लोग जो ऊपर देखे थे तरंगिणी, ठीक है। राज तरंगिणी हम लोग ऊपर देखे थे। यहाँ पे देखिए ये जो है ये ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत में हम लोग देखे थे राज तरंगिणी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कल्हन की राज तरंगिणी जो संस्कृत भाषा में है। यहाँ पर देखिए ये कल्हन की है राज तरंगिणी जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इसी ग्रंथ से मिलती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ये कल्हन की राज तरंगिणी जो संस्कृत भाषा में है। यहाँ पर देखिए राज तरंगिणी ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये कल्हन के द्वारा। और जो है ये राज तरंगिणी किस भाषा में लिखा गया है? ये संस्कृत भाषा में, ठीक है। देखिए पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इसी ग्रंथ से मिलती है। यहाँ पर देखिए ये राज तरंगिणी एक ग्रंथ है, ठीक है, साहित्यिक ऐतिहासिक ग्रंथ। तो यहाँ पर देखिए इसी से जो है ये पहले ऐतिहासिकता की जो है ये झलक मिलती है, ठीक है। और जो है हम लोग जानते हैं, यहाँ पर देखिए महावंश व दीपवंश, ठीक है। महावंश व दीपवंश ये क्या है? ये बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। ऊपर हम लोग देखे थे महावंश व दीपवंश बौद्ध ग्रंथ है, ये दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ है, ठीक है, दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ है। और देखिए ललित विस्तार ये भी जो है ये एक बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ की रचना नेपाल में हुई थी। बौद्ध ग्रंथ यहाँ पर जो है ललित विस्तार, ललित विस्तार की रचना जो है ये नेपाल में हुई थी, ठीक है। और जो है ये बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार, ठीक है। और पाणिनि ने पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। संस्कृत व्याकरण जो है ये अष्टाध्यायी की रचना किसके द्वारा किया गया है? ये पाणिनि के द्वारा, ठीक है। पाणिनि के द्वारा जो है अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की रचना की। और देखिए इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृत्तांत मिलता है। इसमें जो है ये मौर्य काल के जो है सामाजिक जीवन का वृत्तांत मिलता है, ठीक है। ये किस पुस्तक में? यहाँ पर किस साहित्य में? यहाँ पर ये अष्टाध्यायी में, ठीक है। ये पाणिनि के द्वारा जो है ये लिखा गया है। यहाँ पर ये संस्कृत व्याकरण है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। यहाँ पर देखिए महाभाष्य की रचना जो है ये किसके द्वारा किया गया है? और देखिए जो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। महाभाष्य जो है ये पतंजलि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, पतंजलि के द्वारा, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर जो है ये आधारित है, ठीक है। पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित है। यहाँ पर देखिए ये जो है अष्टाध्यायी पर जो है ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, संस्कृत व्याकरण उस पर आधारित है, ठीक है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, यह जो है ये पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि वानवट ने हर्षचरित की रचना की। वानवट ने हर्षचरित के रूप में जो है ये लिखा था, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य यानी जो है ये चाणक्य विष्णुगुप्त ने लिखी मौर्यकालीन राज व्यवस्था का जो है ये चित्रण करती है। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, वाकपति ने कन्नौज के राजा सुवर्मन पर आधारित गौरव नामक
ये पुस्तक लिखी, ठीक है। वाकपति ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित गौरवह नामक पुस्तक लिखी। गौरवह नामक पुस्तक किसने लिखी? यहाँ पर राजा यशोवर्मन पर आधारित जो है ये वाकपति ने कन्नौज के राजा कौन है? यहाँ पर यशोवर्मन पर आधारित जो है ये गौरवह नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न राजाओं के जीवन पर आधारित कुछ अन्य रचनाएं, जैसे हेमचंद्र यहाँ पर जो है ये कुछ राजाओं के द्वारा लिखा गया जो है ये रचनाएं हैं। और देखिए यहाँ पर जो है आज हम लोग यहाँ पर ये ख़त्म कर लेंगे, यहाँ पर जो है ये, ठीक है। साहित्यिक स्रोत में जो है ये ख़त्म कर लेंगे, ये जो है ये दोनों पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद जो है ये नेक्स्ट में जो है हम करवाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए उससे आगे हैं यहाँ पर इसको यहाँ पर कुमारपाल चरित, यहाँ पर न्यायचंद्र का, यहाँ पर हमीर काव्य। और देखिए पद्मगुप्त का है, यहाँ पर देखिए पद्मगुप्त का है नवहास सांगचरित। और देखिए विल्लाल का है, यहाँ पर विल्लाल का है भोज प्रबंधन, यहाँ पर जो है विल्लाल का है भोज प्रबंधन आदि। और भी राजा के द्वारा लिखा गया है, लेकिन ये जो है ये सब इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए तमिल में लिखी राजकीय, यहाँ पर तमिल में लिखी राजकीय जीवन का चित्रों में से नंदीकलंबक्कम, ये जो है ये पल्लव शासक नंदीवर्मन, यहाँ पर ये थर्ड की जो है ये प्रकाशित है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो है अब देखिए हम लोग जो है वो साहित्य के बारे में हम लोग जो है ये पढ़ ली। यहाँ पर जो है एक पॉइंट यहाँ पर ये साहित्यिक स्रोत में जो है ये खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके बारे में जो है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो है ये विदेशियों का जो है हम विवरण देखेंगे कि जो है वो कौन सा साहित्य ये किस विदेशियों के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो है ये देखिए विदेशियों द्वारा विवरण, यहाँ पर जो यूनानी लेखक है जैसे हेरोडोटस इतिहास का जो है हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक। हेरोडोटस को इतिहास का जो है ये पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किसने की? यहाँ पर हेरोडोटस, ठीक है। मेगास्थनीज के सेलुकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा तथा इंडिका की रचना की, ठीक है। इंडिका की रचना जो है ये मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है, ठीक है। ये जो है मेगास्थनीज सेलुकस के राजदूत के रूप में, यहाँ पर सेलुकस के राजदूत के रूप में जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है ये रहा, ठीक है। कौन? मेगास्थनीज। और इंडिका की रचना की, ठीक है। ये मूल रूप में अप्राप्य है, यानी जो है ये प्राप्त नहीं है, लेकिन इसके यहाँ पर उद्धरण उनके प्रख्यात लेखकों की रचना में आए हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है अज्ञात लेखक। एक यूनानी लेखक ने ईस्वी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति व व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना यहाँ पर ये पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी यानी लाल सागर का विवरण में दिया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर ये टॉलमी की ज्योग्राफी जो है ये 150 ईस्वी के आसपास जो है ये प्राचीन भूगोल और वाणिज्य की जानकारी देती है। ये जो है ये ज्योग्राफी किसके द्वारा लिखा गया है? ये टॉलमी के द्वारा, ठीक है। ये इसके आसपास का जो है ये प्राचीन भारतीय भूगोल और वाणिज्य की जानकारी देती है, ठीक है। ये टॉलमी का भूगोल, ठीक है। ये टॉलमी का ज्योग्राफी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है अस्ट्रोबो ने मेगास्थनीज के विवरण को जो है एक काल्पनिक माना है, ठीक है, अस्ट्रोबो। और देखिए यहाँ पर जो है एक यहाँ पर रोमन लेखक है, यहाँ पर जो है ये हो जाएगा पिलनी की नेचुरल हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी देती हैं। ये जो है ये पिलनी की नेचुरल हिस्टोरिका जो है ये साहित्य है। तो ये जो है ये जानकारी देती है भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी देती है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो है
चीनी विवरण है। यहाँ पर जो है ये चीनी पर्यटक भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आते थे। कौन आते थे? ये चीनी पर्यटक। और देखिए यहाँ पर जो है फाहियान जो है, फाहियान ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी गुप्त शासक के शासन काल में भारत आया। ठीक है, ये कौन आया था? ये जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, और किसके शासन काल में? यहाँ पर जो है द्वितीय, यहाँ पर फाहियान जो है ये भारत आया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। ठीक है, और देखिए यहाँ पर उसने फूको की रचना की। ये जो है ये इसके द्वारा फाहियान के द्वारा जो है ये फूको की रचना की गई। ठीक, इसमें जो है जिसमें गुप्त काल में भारत का सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है हेनसोंग यहाँ पर जो है हेनसोंग यह हर्षवर्धन के समय में जो है ये 619 ईस्वी में भारत आया। ठीक है, हेनसोंग CU की जो है ये रचना किया गया है। ठीक है, और देखिए इसमें जो है देखिए 138 देशों का विवरण जो है ये मिलता है। ये किस में? CU की में। और देखिए CU की जो है ये जो है हेनसोंग की रचना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर वार्टस के अनुसार वो भारत को इंटू यानी अर्धचंद्राकार, इसमें जो है हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं जो है इस समाज का वर्णन किया गया। और देखिए इति संघ, यहाँ पर देखिए इति संघ जो है यहाँ पर इति संघ यश जो है ये 7वीं शताब्दी में भारत आया। ये जो इति संघ जो है ये 7वीं शताब्दी में भारत आया था। इति संघ जो है ये 7वीं शताब्दी में भारत आया था और नालंदा एवं विश्वविद्यालय, यहाँ पर नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन किया। ठीक, इति संघ ने जो है ये वर्णन किया। और ये कब आया था भारत? जो है यहाँ पर 7वीं शताब्दी में भारत आया और जो है नालंदा और विक्रमशिला, ठीक है, नालंदा और विक्रमशिला विद्यालय का वर्णन किया। ठीक है, ये विश्वविद्यालय का वर्णन किया। और देखिए अरबी लेखक जो है ये कुछ आए थे, जैसे अरबी लेखक जैसे यहाँ पर सुलेमान, वह जो है वो 9वीं शताब्दी में भारत आया तथा ये जो है ये पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा। देखिए पाल एवं जो है ये प्रतिहार शासकों के बारे में जो है ये किसने लिखा? ये सुलेमान ने लिखा था। ठीक है, और देखिए 19वीं यहाँ पर 9वीं शताब्दी में भारत आया। 9वीं शताब्दी में जो है ये भारत आया था यहाँ पर अरबी लेखक सुलेमान। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट है यहाँ पर अवलुरीन जो है देखिए अवलुरीन ने तकीक एवं हिंद, यहाँ पर ये किताब उल हिंदी को रचना की। ठीक, उल हिंदी की रचना की, जिसमें जो है ये भारत के निवासियों की दिशा का वर्णन किया। और देखिए इन लेखकों के अतिरिक्त जो है तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ जो है ये 12वीं शताब्दी में जो है 12वीं शताब्दी में। और देखिए इससे आगे है यहाँ पर के ग्रंथों में कंयूर तथा तंगयूर में भी जो है ये भारतीय इतिहास का कुछ जो है ये जानकारी प्राप्त की। अब देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट पॉइंट आ गया यहाँ पर ये पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, हम लोग जो है उस साहित्यिक स्रोत के बारे में जान लिए, साहित्यिक स्रोत के बारे में जान लिए। यहाँ पर जो है ये देखिए ये साहित्यिक स्रोत के बारे में जो है ये जान लिए और जो है ये जानकारी ले लिए कि जो है वैदिक ग्रंथ, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक एवं अन्य साहित्य के बारे में, और जो कुछ विदेशियों आए थे उससे जो है हम इतिहास का जानकारी मिलता है। वेद, संस्कृत, पाली सब के द्वारा जो है हम इतिहास के बारे में अभी हम लोग जो है ये जान रहे धीरे-धीरे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये पुरालेख सिक्के जो है वो कौन-कौन सिक्के चलते थे, अवशेष उत्खनन के द्वारा जो है हमें कुछ ये प्राप्त हुआ था, उससे जो है इतिहास का पता चलेगा। ठीक है, धीरे-धीरे अभी जो है ये इतिहास का स्रोत है 2 पार्टों में जो है ये डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहले ये हम लोग जो है ये जान लें, उसके बाद जो है धीरे-धीरे सभी पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।